तो क्या हाल है दोस्तों, वेलकम बैक टू मेरे चैनल। तो आज भाई रिएक्ट करने वाले हैं हम भाई इंडियन की सिविक सेंस के ऊपर, जो कि बनाई है भाई ओपन लेटर यूट्यूबर ने। तो भाई रिएक्ट करने वाले हैं इसके ऊपर। क्या मतलब सही लगी ये वीडियो, नहीं लगी तो देखने वाले हैं क्या रियलिटी है या नहीं है, मेरे हिसाब से क्या है ये। ओके। में मेनली ना दो टाइप के लोग हैं। एक तो वो लोग हैं जो सुबह उठते ही किसी ना किसी बात पर अशेम्ड एज एन इंडियन फील करना चाहते हैं। पॉल्यूशन और पॉपुलेशन के अलावा कुछ दिया हमने। हाँ यार, मैंने मतलब ऐसे बहुत सारे लोग देखे हैं जो मतलब ऐसी हरकतें करते हैं। लाइक सुबह सुबह उठ जाएंगे और बोलेंगे कि इंडिया बेकार है, ये है वो है वो है। लाइक नो वन, लाइक कोई भी ना इम्प्रूव नहीं करना चाहता इंडिया को, बस वो बोलना चाहते हैं कि यार इंडिया बेकार ही है। और वही लोग यार कचरा फेंकते दिख जाएंगे आपको मतलब सड़कों पे। तो भाई क्या यार, तुम क्या मतलब क्या शो करना चाहते हो भाई, इंडिया को क्या पोर्ट्रे करना चाहते हो? लाइक तुम खुद पहले कचरा मचाओगे, लाइक खुद पहले कचरा फेंकोगे और फिर बोलोगे इंडिया बेकार है। लाइक हम अगर हम छोटी छोटी चीजें भी मतलब करेंगे ना तो भाई इंडिया इंप्रूव हो सकता है मेरे हिसाब से तो। लाइक लेकिन यार, लेकिन इतने लोग, इतने गवार लोग हैं ना भाई इंडिया में, क्या ही बताऊं। दुनिया को साइंस एंड टेक्नोलॉजी में कोई कंट्रीब्यूशन है हमारा? ये लोग तो वैसे काफी टॉक्सिक है और इनसे कोई भी प्रोडक्टिव डिस्कशन की उम्मीद करना ही बेकार है। लेकिन दूसरे साइड के लोग वो हैं जो भारत की प्रोग्रेस को देखना चाहते हैं। इन लोगों में भी ना एक बहुत बड़ा सेक्शन है जो आई एम वन ऑफ देम, जो चाहता है भाई भारत ग्रो। क्योंकि अगर किसी कोई कंट्री ग्रो होगी तो उसके सिटीजन्स भी ग्रो होंगे। लाइक मेरा तो मानना है अगर सिटीजन्स ग्रो होंगे ना तो कंट्री ग्रो होगी। तो भाई जो गवर्नमेंट है ना उनको पहले सिटीजन्स पे ध्यान देना चाहिए। मेरा ये मतलब ये मेरा कहना है। बाकी तो भाई क्या है, मैं कुछ नहीं कर सकता उसमें। करता है। इन्हें लगता है कि हम ऑलरेडी सुपर पावर बन चुके हैं। ये देखो कितना कुछ अच्छा भी तो हो रहा है इस देश में, नहीं हो रहा? अरे बहुत अच्छा देश है हमारा यार। बी प्राउड टू बी एन इंडियन। इनके अकॉर्डिंग देश में सब कुछ अच्छा चल रहा है और किसी भी चीज को क्रिटिसाइज करना बिल्कुल भी बेकार है। ये बात भी काफी ज्यादा डिल्यूशनल। मुझे लगता है कि हमारे देश की रियलिटी इतनी ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है, बल्कि इनके बीच में है। हम सुपर पावर जरूर बनेंगे, लेकिन उसके लिए हमें अपनी प्रॉब्लम्स को एक्सेप्ट करके उन्हें सॉल्व करना पड़ेगा। और ये वो प्रॉब्लम नहीं है जिन पर सब लोग बात करते हैं। मैं बताने जा रहा हूँ वो ऐसी प्रॉब्लम जो हमारे बीच में इतनी इनविजिबल हो चुकी है कि उस पर किसी का ध्यान तक नहीं जाता है। जैसे कि सिविक सेंस किसी भी डेवलप्ड देश में एक नॉर्मल चीज लगती है, लेकिन अपने यहाँ पर ये एक एलियन कॉन्सेप्ट है। आजकल कितनी ही वीडियोस आती हैं जहाँ पर भाई मेरा इस चीज पे ये कहना है कि लाइक पीपल नोज देयर फंडामेंटल राइट्स बट दे डोंट नो देयर फंडामेंटल ड्यूटीज। लाइक लोगों को सबको पता है कि अगर मेरे साथ ये, अगर मेरे को किसी ने चाकू मारी तो मेरे साथ ये गलत हो गया वो गलत हो गया। लेकिन किसी को ये नहीं पता कि भाई हमारी ड्यूटीज भी होती हैं। अगर हम कचरा फैलाएंगे तो वो हमारी ड्यूटी है कचड़े को साफ करना भाई। कचड़े को सही जगह पे मतलब कूड़ेदान में फेंकना, ये हमारी ड्यूटीज होती हैं। कुछ ज्यादा ही ज्ञान दे रहा हूँ भाई मैं। लोग मेट्रो के अंदर लड़ाई करते हुए दिखते हैं। प्लेटफॉर्म पर नाच नाच कर टिकटॉक या रील बन मेट्रो वर्ल्ड क्लास बन चुकी है। लंदन और न्यूयॉर्क वाली मेट्रो से हमारी मेट्रो काफी बेटर है। लेकिन भाई ये बात तो कहनी पड़ेगी भाई। जो इंडिया को कहते हैं ना भाई कि इंडिया बेकार ही है वो है, भाई पहले अपना तो देख लो, पहले अपना तो देख लो। तुम्हारी इंडिया मतलब तुम्हारे कंट्री में क्या सीन है? मतलब मैंने बहुत सारे अमेरिकन देखे हैं भाई, वो कहते हैं भाई इंडिया डर्टी डर्टी कंट्री। भाई अपनी कंट्री देख ले पहले भाई, क्या कंट्री हो रखी है तेरी। ऐसे सिविक सेंस के साथ मुझे लगता है हम अभी तक इसके लायक नहीं बन पाए। चलो मेट्रो तो फिर भी एक मॉडर्न भाई कॉन्सेप्ट है, मेट्रो भाई बहुत तगड़ी है भाई, मतलब मेट्रो सिस्टम इज गुड ब्रो। लेकिन ट्रेन तो कितने लंबे टाइम से चल रही है। उनका हाल देख लो भाई। ट्रेन में टॉयलेट के डब्बे में एक चेन लगानी पड़ती है ताकि कोई चोरी ना कर ले जाए। बताओ कितनी गंदी सिविक सेंस है, मतलब भाई कोई चोरी ना कर ले। भाई हम मेरे को यार एक बात कहनी है इंडियन से है, हमें हमें हमेशा ये क्यों सोचते हैं कि लाइक अगर कोई भाई कुछ मतलब हम 2,000 रुपये दे के थर्ड एसी में जा रहे हैं या सेकंड एसी में जा रहे हैं, तो भाई जो हमें मतलब चीजें मिल रही हैं उसको हम ले जाएं, किसको उससे हमारे पैसे वसूल होंगे। ब्रो दिस इज पब्लिक प्रॉपर्टी मैन, वो पब्लिक प्रॉपर्टी है यार। क्या बोल सकते हैं भाई इसमें। हाईवेज पर अगर आप देखो किसी गाड़ी का एक्सीडेंट होता है तो उसमें सामान की चोरी पहले होती है, बाद में कोई हेल्प भाई बताओ क्या हो करने रहा है आता है। और रोड पर आप निकल जाओ, कोई भी कहीं से भी गाड़ी ले आएगा, किधर से भी ठोक शिट। देगा, कहीं से भी बाइक लगा देगा। सेबेस्टियन वेटल एक बहुत बड़े रेसर हैं। ये भारत में जब आए तो बोल के गए कि हमारे भारत की रोड पर एक ऑर्गेनाइज्ड केओस चल रहा है। पूरी दुनिया में भारत सबसे ज्यादा रोड एक्सीडेंट्स के नंबर में ऊपर आता है। इसका मेन रीजन है कि हमारे देश की रैश ड्राइविंग। खुद नितिन गडकरी जी से अपना एक बहुत बड़ा फेलियर मानते हैं। हेलमेट ना लगाना, स्टंटबाजी करना, ओवर स्पीडिंग करके उसकी स्नैप्स बनाना, ये सब कुछ लोगों को बहुत कूल लगता है। कोई भी रूल अपने देश में बनता है उसको तोड़ने के लिए 10 तरीके भाई मेरा मानना है अगर इन लोगों को कूल लगता है कोई तो उसमें बुराई नहीं है, लेकिन भाई जो ये गलत कर रहे हैं वो है जगह। इनको कोई किसी रेस ट्रैक में जाना चाहिए, रेस ट्रैक में ये सब करना चाहिए। भाई कूल है ये चीजें यार, क्या बात कर रहा है ये बंदा, कूल नहीं है भाई, कूल है ये चीजें, लेकिन रॉन्ग प्लेस में करना भाई गलत है ये। ना कि ऐसे रोड पे करना, ये सब बेकार है भाई। रेस ट्रैक पे जाओ, ये सारी चीजें मस्त है भाई, करो यार। वी आर मैंस मैन।
पहले लोग सोच लेते हैं। करप्शन वी आर वर्ड मैन वैसे लोगों को बहुत वी आर मैन नॉट मैन्स। बुरा लगता है। नजारे के प्रोटेस्ट में सब लोग शामिल होने गए थे, लेकिन सरकारी लाइन में जब आप लगे हो या फिर रोड पर ट्रैफिक पुलिस वाला आपको पकड़ ले तो सबसे पहला रिएक्शन आता है एक 100-200 रुपए दे दें और अपना काम करा ले। भाई उसे भी वही चाहिए होता है यार। इंडिया में करप्शन इतना है तो क्या बोले भाई, उसे भी वही चाहिए होता है। 100-200 ज्यादा ले ले लेकिन लैंड करा दे। और रोड पे जो स्टंटबाजी और ओवर स्पीडिंग हो रही है वो किसी बड़े सेफ व्हीकल में नहीं हो रही है। देश में सबसे ज्यादा जो गाड़ियां बिकती है वो 10 लाख से नीचे की आती हैं और इसमें ऑलमोस्ट हर कार की सेफ्टी रेटिंग बहुत ज्यादा खराब है। 2 एयर बैग भी कार में इसलिए आ रहे हैं क्योंकि अब सरकार ने मैंडेटरी कर दिया है, और ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि देश प्राइस सेंसिटिव मार्केट है। बात ना इससे थोड़ी गहरी है। लोग किसी चीज में पैसा लगाते हैं तो उसमें वैल्यू ऑफ मनी ढूंढते हैं, लेकिन इनकी जो वैल्यू है वो सेफ्टी या क्वालिटी में नहीं दिखती बल्कि शो ऑफ पर फोकस्ड रहती है। गाड़ी में 10 इंच की स्क्रीन हो, सनरूफ हो, 10 फालतू के ऐसे फीचर हो जो लोग कभी ना यूज करें, और ये सब देख के लोग सेफ्टी को एकदम भूल जाते हैं। क्रेटा और सेल्टॉस जैसी जो महंगी गाड़ियां जो खूब बिक रही हैं, इनकी भी सेफ्टी सिर्फ 3 स्टार है। टाटा वाले 5 स्टार गाड़ियां दे रहे हैं, लेकिन उनके भाई मुझे ये पता नहीं था वैसे। फिट एंड फिनिश, इलेक्ट्रॉनिक्स और सर्विस वाले इतने ज्यादा इश्यूज हैं कि इन्हें ठीक होने में भी कुछ और साल लग जाएंगे। लेकिन मेन बात यह है कि अपने देश के लोग सेफ्टी, सिक्योरिटी और क्वालिटी से ज्यादा शो ऑफ में बिलीव शो करते में हैं। फिर अभी तो आप भाई ये देखो तो मानना luxury पड़ेगा भाई। आपने देखोगे आईफोन वाले छपरी कितने घूम रहे हैं यार। ओह शिट, मेरे पास एक आईफोन है क्या? ओह वॉचेस, फुटवेयर, कॉस्मेटिक, इलेक्ट्रॉनिक्स, हर एक आइटम की पायरेटेड कॉपी बेचने के लिए बड़ी बड़ी मार्केट्स भारत में कई सालों से चल रही हैं। मुंबई में हीरा पन्ना मार्केट, दिल्ली के अंदर गफ्फार मार्केट, नेहरू प्लेस, पालिका बाजार, सदर बाजार, कश्मीरी गेट, इन सारी मार्केट्स में ओपनली ये प्रोडक्ट्स बेचे जाते हैं और खूब लोग खरीदते हैं। ऐसे फेक प्रोडक्ट्स भरे पड़े हैं। इनकी क्वालिटी एकदम बेकार होती है और इनके प्राइस में आपको अगर चाहें तो लोकल ब्रांड का अच्छा सामान मिल सकता है, लेकिन फिर भी सिर्फ शो ऑफ के लिए बड़े ब्रांड के नाम वाले फेक प्रोडक्ट खरीदने के लिए लोगों की लाइनें लगी हुई है। बात सिर्फ फिजिकल प्रोडक्ट तक लिमिटेड नहीं है यार, ऐसा तो कुछ नहीं है भाई। सबको पता है वो फेक होते हैं भाई। नहीं भाई, ये चीज तो मैं गलत मानता हूँ भाई। ये चीज मैं गलत मानता हूँ भाई। ये चीज गलत मानता हूँ। सॉफ्टवेयर, मूवीज, टीवी सीरीज से लेकर एजुकेशनल कोर्सेज जो 500,000 रुपए में मिल सकते हैं, लेकिन उन पर भी लोग खुलेआम पायरेसी करते हैं। और इनको रोकने के लिए जितने भी रूल बने हैं वो बस पेपर पे बने, क्योंकि उन्हें कोई भी इंप्लीमेंट करने के लिए राजी नहीं। ये माइंडसेट की तो प्रॉब्लम है। लोकल ब्रांड से अच्छा सामान खरीदने से शो ऑफ नहीं हो पाएगा, तो बड़े बड़े ब्रांड के बेकार क्वालिटी वाले फेक प्रोडक्ट में लोग अपना पैसा लगा रहे हैं, और इस शो ऑफ को करने के लिए लोग लोन लेने से भी पीछे नहीं हट रहे हैं। आपको What the hell? लोन लेने से ही पीछे नहीं हट रहे। वाओ। क्या लगता है भारत में आईफोन जो बिक रहे हैं अबे क्या वो भाई हाँ, ये तो है भाई। आईफोन जितने भी है सारे लोन्स पे ही हैं। इसलिए क्योंकि वो बहुत अफोर्डेबल हो गए हैं सबके लिए? नहीं I'm sure भाई। अगर कल के दिन आईफोन अपने से कॉलिंग फीचर भी हटा देना, तब भी भारत में लोग आईफोन ही लेंगे, क्योंकि आवाज़ी करनी है भाई उन्हें। भारत में ज्यादातर जो आवाज़ी आईफोन होनी यूजर चाहिए है भाई। उनके पास 1-1 लाख का फोन आवाज़ ही अफोर्ड नहीं होगी करने तो की क्या सैलरी होगा? नहीं है। और ये बात कोई हवा में नहीं हो रही है। हर 10 में से जो 7 आईफोन बिकता है वो लोग ईएमआई देकर खरीद रहे हैं। इनमें से ज्यादा 10 में से 70% आईफोन लोन पे है भाई। व्हाट द हेल ब्रो। जो लोग हैं इनका काम 20-30 हजार के फोन में चल सकता है, लेकिन ये सिर्फ शो ऑफ के लिए 1-1.5 लाख का फोन लेते हैं, जिसको खरीदने के लिए इनकी सैलरी नहीं इतना प्यारा लग रहा है यार। है, तो कर्जा लेने को भी ये लोग तैयार है। कारों नहीं, लेकिन मेरे हिसाब से तो आईफोन है ना, उनको लेना चाहिए। लाइक जो मतलब बिजनेसमैन वगैरह हो, ये सारी चीजें हो। व्हाट द हेल, मतलब समझ रहे हो ना आप क्या कहना चाहता हूँ मैं? फोन की अगर बात चली तो थोड़ा सा ना लोकल ब्रांड की भी बात कर लेते हैं। देश में फोन के ज्यादातर जो ब्रांड्स हैं वो चाइनीज और कोरियंस हैं। एक भी लोकल ब्रांड नहीं दिखेगा आपको इसमें। कुछ साल पहले तक 1-2 इंडियन ब्रांड्स इंडियन ब्रांड के नाम पे बेच दिया। अगर कार्स को देख लो तो अमेरिकन, जर्मन, कोरियन, जापानीज यही गाड़ियां भारत में बिक रही है। टाटा महिंद्रा जैसे लोकल ब्रांड्स हैं, लेकिन वो भी अगर आप देखो ग्लोबली अपने आप को स्टैब्लिश नहीं कर पा रहे। और ये सिचुएशन 50 बात साल तो है पहले यार। भी इंडिया ग्लोबली क्यों नहीं है यार? मैं भी चाहता हूँ इंडिया ग्लोबली भाई हिट करे भाई। लाइक ऐसा कोई यूट्यूबर भी नहीं है जो ग्लोबल में मचा रहा हो भाई। लाइक जैसे मिस्टर बीस्ट हो गया भाई, ग्लोबली तबाही हो रही है। स्पीड हो गया, ग्लोबली तबाही हो रही है। हमारे इंडियंस क्यों नहीं आ रहे? क्योंकि वो हिंदी में बोलते हैं, हिंदी में। और लेकिन जो बाहर के रैपर्स है वो इंग्लिश में बोलते हैं, तो भाई हमारे इंडियंस को समझ आता है एंड वो पॉपुलर हो जाते हैं। एंड दे फिर वो इंडिया में आते हैं, फिर इंडिया की बेइज्जती करते हैं, फिर इंडिया से चले जाते हैं। व्हाट द हेल इज गोइंग ऑन मैन? थी। बस हमारा दिल हिंदुस्तानी है शुरू से, हम सारे फॉरेन ही यूज कर रहे हैं। बात यह है कि कोई भी प्रोडक्ट बनाने के लिए R&D में पैसा लगाना पड़ता है, रिस्क लेना पड़ता है, और इसके लिए फंडिंग मिलती नहीं है। जिन ऑनलाइन कंपनीज को फंडिंग मिलती भी है, उनके भी आइडियाज यहाँ पर ओरिजिनल नहीं है। उन्हें भी उन आइडियाज के पैसे मिलते हैं जो अमेरिका में ऑलरेडी सक्सेसफुल हो चुके हैं। ओला, जोमेटो, स्विगी, फ्लिपकार्ट, ये सब भारत में इसलिए चल पाए, इनको इसलिए पैसा मिला क्योंकि इन्होंने उबर, अमेजॉन जैसे बाहर की कंपनीज का बिजनेस कॉपी किया था। मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत अच्छा, ओ मेरे को नहीं पता था भाई ये। के नारे तो सब लोग लगा रहे हैं, लेकिन रियलिटी आज भी यही है कि हमारे पास एक भी ऐसा ओरिजिनल प्रोडक्ट नहीं है
में डंके की चोट पे बेच सके। और जो हम ओरिजिनल प्रोडक्ट नहीं बना पा रहे हैं, इसका एक सबसे बड़ा कनेक्शन है हमारी एजुकेशन सिस्टम से। यहाँ पर लोगों को स्पेशलाइज्ड स्किल देने की जगह उनको इसलिए ट्रेन किया जाता है कि इन्हें बस कोई एक जॉब मिल जाए कि कॉलेज वाले। भाई ये बात तो मैंने भी देखी है यार, सारे कॉलेज ये स्कूल वाले यार क्यों बोलते हैं कि भाई नौकरी करो नौकरी करो नौकरी करो। भाई मैं भाई फ्रस्ट्रेट हो गया था अपने टीचर से, भाई सही बता रहा हूँ मैं भाई बहुत ब्लेस्ड हूँ कि मैंने अपना स्कूल जो छोड़ दिया है भाई। तो स्कूल में रह के ना मैंने कोई स्किल सीखी ना कुछ सीखे, बस मैंने ये सीखा है रट्टा मारना। ये रट्टा मारो ये रट्टा मारो, अकाउंटिंग के फॉर्मूला मतलब अकाउंटिंग फॉर्मूलाज एंड इकोनॉमिक में रट्टा मारो, बिजनेस स्टडीज में रट्टा मारो। लाइक कोई प्रैक्टिकल यूज नहीं है उसका, बस मैं सीखे जा रहा हूँ कि भाई ये रट्टा मारना है मेरे को पास होना है। क्योंकि लेकिन मेरे को मजा आता था पढ़ने में, तो भाई मैं तो रट्टा नहीं मारता था लाइक, लेकिन बहुत सारे लोग भाई रट्टा ही मारते हैं। क्या बोल पाई है बैनर टांग दे कि 100% प्लेसमेंट। इंजीनियरिंग में मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल, इलेक्ट्रॉनिक्स हर ब्रांच की प्लेसमेंट के लिए सॉफ्टवेयर कंपनीज ही आती हैं। और यहाँ पर एक लो पेइंग टेस्टर वाली जॉब में हर बच्चा बैठने के लिए तैयार है। और जो थोड़ी बहुत मैन्युफैक्चरिंग अब भारत में स्टार्ट भी हुई है, उन जॉब्स के लिए जो ज्यादातर स्टूडेंट है वो एम्प्लॉयबल ही नहीं है, उन्हें ऐसा पढ़ाई नहीं जा रहा कि वो वहां पर जॉब कर सके। इसीलिए आपने सुना होगा कि मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर वालों की जो डिग्री है वो जर्मनी में मास्टर्स करके ही पूरी होती है। और दूसरी तरफ है गवर्नमेंट जॉब, इनकी प्रिपरेशन कोई देश सेवा के लिए नहीं कर रहा है। इसके बस मेन 3 रीजन है: दहेज का लालच, ऊपरी कमाई और काम करो ना करो नौकरी से कोई नहीं निकाल सकता। और इसी लालच में कुछ लाख गवर्नमेंट जॉब्स के लिए देश के करोड़ों बच्चे अपने सबसे प्रोडक्टिव ईयर्स को बर्बाद कर रहे हैं, क्योंकि इन्हें पता है कि कितनी भी अच्छी प्राइवेट जॉब लग जाए, सोसाइटी में वैलिडेशन तो गवर्नमेंट जॉब के शो ऑफ के साथ ही मिलेगी। चाहे प्राइवेट जॉब वो कितनी भी अच्छी कर ले, वो वाली वैलिडेशन इन्हें कभी नहीं मिल पाएगी। और ऐसे अलग अलग टाइप के वैलिडेशन की भूख पूरे भारत में अलग अलग तरह से हमें दिखती है। हमें हमेशा बाहर वालों का वैलिडेशन चाहिए, चाहे हमारे नेता लोग न्यूयॉर्क टाइम्स और वॉशिंगटन पोस्ट जैसी पब्लिकेशन को कितना भी बायस बोल दे, लेकिन अगर यही पब्लिकेशन भारत के बारे में कुछ भी पॉजिटिव छाप देती है तो ये नेता लोग सुबह सबसे पहले उठते ही उसको ट्वीट कर देते हैं। और आजकल तो एक नया टाइप का कंटेंट चला है, रिएक्शन चैनल्स। कोई भी रैंडम फॉरेनर, कोई भी रैंडम इंडियन वीडियो उठाएगा। अबे हाँ यार, मैंने देख रहा हूँ भाई फॉरेन, तो भाई मैं इतनी रिएक्शन अच्छी वीडियो डाल रहा हूँ लेकिन भाई मेरे में व्यूज नहीं आ रहे, ठीक है। लेकिन ये रिएक्टिंग ऑन दीज सॉन्ग्स, ये मतलब रिएक्टिंग ऑन इंडियन सॉन्ग्स, इंडियन वो, और भाई ये वायरल हो जाते हैं भाई। क्यों भाई ऐसा क्यों कर रहे हो आप? इन लोग क्यों दे रहे हो व्यूज यार? क्यों भाई क्यों? लाइक अगर व्यूज बनाऊं, मतलब अगर मैं कोई रिएक्शन वीडियो बनाऊंगा ना, अमेरिकन सार ये भाई बिल्कुल व्यूज नहीं आएंगे उस पे। 10-15 व्यूज आएंगे, 10-15 तो मैंने वो मम्मी के फोन से देखूंगा जब आएंगे भैंस की आंख। तो भाई मत करो भाई ये सब। और कुछ नहीं करना है, बस 2-3 चीजें बोलनी है। वाओ, इंडिया इज सो डिफरेंट। जीतने वाली पहली महिला। वाओ, these guys are crazy. Wow, I love India. I didn't know this happened in India. That's actually crazy. I've never heard of this before. और इस पर ही उनके मिलियन व्यूज 100% कंफर्म हो जाते हैं। और गोरों से वैलिडेशन की हमें इतनी भूख है कि अपने यहाँ पर कोई देसी ब्रांड तभी चलता है जब उसका कोई विलायती नाम रखा जाए। हेलन सोली, पीटर इंग्लैंड, ये आपको लगता है कोई फॉरेन ब्रांड है? ये सारे भारत के ब्रांड है। लेकिन इन्हें ऐसे विलायती नाम क्यों रखने पड़े, इस पे एक बार सोच के देखना। चलो ये तो कॉलोनियल माइंडसेट, क्योंकि भाई इंडियन माइंडसेट है ना भाई, इंडियन माइंडसेट है ना भाई, क्योंकि ब्रिटिशर राज करके गए ना हमारे ऊपर भाई। का एग्जांपल हो गया। लेकिन भैया पाकिस्तानी रिएक्शन चैनल ये क्यों देख रहे हो आप लोग? आधा पाकिस्तान रिएक्शन चैनल खोल के बैठा है। कोई भी रैंडम वीडियो उठाएगा, भाई इंडिया को ना वैलिडेशन बहुत चाहिए कि इंडियंस आर ग्रेट, इंडियंस आर ये भाई असली में। लेकिन भाई जो पूप हग रहे हैं ना भाई, हम लोग जो पूप हम कर रहे हैं भाई, वो सच बता रहा हूँ बहुत टट्टी है भाई। हम बहुत नीचे हैं भाई अभी। हम चाइना से भाई, अगर चाइना यहाँ पे है ना तो हम ना जमीन पे भी, अगर चाइना यहाँ पे है ना तो हम जमीन पे भी नहीं है भाई। ये बात मेरी कहनी पड़ेगी भाई, क्योंकि भाई इंडिया इज मतलब बहुत पीछे है भाई इंडिया भी। कहीं पे भी रोड बन गई, मेट्रो बन गई, उसको 8 जने बैठ के देख रहे हैं और उस पे व्यूज छाप रहे हैं। बस लास्ट में क्या बोलना होता है? वाह वाह भाई, क्या कमाल कर रहे हैं मोदी साहब, देखें प्राइम मिनिस्टर ऐसे होते हैं, हमारे वजीर आजम को इनसे कुछ सीखना चाहिए। और इस तरह के फॉरेन रिएक्शन चैनल्स पर मिलियंस ऑफ व्यूज आ रहे हैं। ये क्या दिखाते हैं कि ज्यादातर भारत के पास टाइम की कोई कमी नहीं है, फालतू टाइम भरा हुआ है फ्री के इंटरनेट पे, वो लेकिन इस टाइम का अच्छा यूज नहीं हो रहा है। अगर कहीं पर भी कोई लाइन में आदमी लगा है तो उसको इतनी जल्दी मचती है कि उसे तोड़ के उसे सबसे आगे पहुंच। ओ भाई ये चीज मैंने वो भी देखी, जो बाइकर्स होते हैं ना, बाइकर्स लाइक मैंने रेस भाई जो रेसर है मैं उनकी अलग बात कर रहा था, लेकिन जो छपरी राइडर्स होते हैं ना उनको भाई अलग जल्दी होती है। उन्हें भाई इतनी तेज गाड़ी चलानी होती है कि जैसे भाई उनका तो कोई एग्जाम ही छूट रहा हो भाई, कुछ हो रहा हो।
पहुंचना होता है, 2 मिनट का वेट नहीं। ट्रैफिक में भी अगर सब लोग आराम से फॉलो करके चले तो जाम शायद कभी ना लगे, लेकिन वहां भी इतनी जल्दी मचती है कि तेज रेड मैं लाइट इसी पे तो चीज की टाइम बात कर काउंटर रहा था, होता मैं है, इसी लेकिन चीज की वहां बात पर कर भी रहा था। सबसे पहले हॉर्न बज जाता है। कभी किसी डेवलप्ड कंट्रीज में जाकर देखो, ऐसा कभी नहीं होता है। सब तमीज से चलाते हैं, कोई जाम नहीं लगता और कोई बेकान के हॉर्न नहीं बजाता, Yeah, चालान कट जाता है that's उनका। true. लेकिन अपने देश में सब लोग इतनी जल्दी में रहते हैं, फिर भी कभी टाइम पे क्यों नहीं पहुंचते? कभी आप बाहर के लोगों के साथ मिलने का प्लान बनाओ, वो हमेशा आपको टाइम पे मिलेंगे, लेकिन अपने देश में अगर 9 बजे से किसी के मिलने का प्लान बनाया तो 9:15 बजे तो बंदा घर से निकलेगा। और भाई डिसिप्लिन ही नहीं है। टाइम की वैल्यू इतनी कम है भारत के अंदर कि ज्यादातर जो एप्स आते हैं उनके अंदर पेड ऑप्शन के साथ एक और ऑप्शन मिलता है कि पैसे नहीं देने तो 30 सेकंड का ये ऐड देख लो। और ज्यादातर लोग 50-100 रुपए बचाने के लिए पूरे एड्स देखते रहते हैं दिन भर, लेकिन अपने टाइम की कीमत का इन्हें कोई अंदाजा नहीं होता। और इतनी सारी चीजों के बावजूद भी बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि हम तो ऑलरेडी एक सुपर पावर बन चुके हैं, जो पूरी दुनिया है उसके सेंटर में हम है। हो रहा है दुनिया में कहीं पे भी कुछ हो जाए, हिंदी चैनल हाँ भाई, मैंने बहुत देखे हैं भाई, इंडियंस डिल्यूजन में रहते हैं भाई कि हम भाई सुपर पावर बन गए, हम ये हैं हम वो हैं। भाई कुछ ही नहीं हो भाई तुम, मतलब हम भाई, मैं खुद इंडियन। आप खोल के देख लो, कहीं वॉर हो जाए, बाढ़ आ जाए, सूखा पड़ जाए, मोदी जी को सबसे पहले वो विश्व गुरु बना देते हैं। क्या पुतिन ने किया मोदी को कॉल? क्या मोदी के लिए रुकी यूक्रेन वॉर? अरे भाई, हम सेंटर ऑफ यूनिवर्स नहीं है कि कुछ भी होगा भाई सब। मैं इसके ऊपर कुछ नहीं बोलूंगा, वरना मोदी फैंस मेरे को आके गाली सुनाएंगे। अ, मैं भी किसी के उस लीडर्स पे नहीं हूँ ना, मैं कांग्रेस की साइड हूँ, मैं बीजेपी की, भाई मैं किसी की साइड नहीं। हमारे अराउंड ही रिवॉल्व करना चाहिए। एक तरफ इतना सेल्फ ग्रैंडियोज है और दूसरी तरफ कॉलोनियल हैंगओवर। ट्रेंड्स सारे उन्हीं के फॉलो करने, स्पोर्ट्स उन्हीं के खेलने, भाषा उन्हीं की बोलनी। ऊपर से कई सारे लोग बड़े प्राउडली बताते हैं कि हमारे बच्चे को स्कूल में इंग्लिश बोलने के लिए फाइन देना पड़ता है। ये कैसी डाइकोटमी वाली लाइफ हम जी रहे हैं और इसके बारे में कभी कोई लाइक भाई इंडिया में ना भाई हिंदी को इतना वो कर दिया गया है ना नीचे। लाइक मोस्ट ऑफ दी लाइक सब्जेक्ट्स आर इन इंग्लिश, है ना। लाइक मेरे खुद 5 सब्जेक्ट, मतलब अगर मेरे 6 सब्जेक्ट हो तो उसमें से 5 तो इंग्लिश के होंगे और 1 हिंदी का होगा। भाई इतना डिग्रेड कर दिया है ना भाई हिंदी को, क्या ही बताऊं भाई, सही बता रहा हूँ मैं। बात नहीं करता है। अगर मेरे साथ हिंदी में भाई गिनती भी पूछोगे ना तो मेरे को नहीं आएगी। लाइक मेरे को भाई बहुत सारे लोग मेरे को क्रिटिसाइज करते हैं, भाई तेरे को हिंदी में वो गिनती क्यों नहीं है? भाई तुमने को कुछ सिखाया नहीं है, हिंदी में गिनती मेरे को सिखाई नहीं, वो अपने आप आ जाएंगी। कैसी बातें कर रहे हो यार आप लोग। और इस तरह के जो सेल्फ ग्रैंडियोज है उसका एक और सिम्टम दिखता है रीजनल प्रोटेस्ट में। हर स्टेट अपने आप को बेस्ट समझता है। पंजाब वाले बिहार की बुराई करते रहते हैं, कर्नाटका में नॉर्थ इंडियंस के अगेंस्ट प्रोटेस्ट चलता है, दिल्ली वाले मुंबई से लड़ते रहते हैं, और नॉर्थ ईस्टर्न्स के बारे में तो ज्यादातर नॉर्थ इंडियंस को इतना भी नहीं पता कि वहां पर कितने स्टेट आते हैं। और हम सब एक ही देश का पार्ट होते हुए अपने देश के पार्ट्स के बारे में कितने इनसेंसिटिव और इग्नोरेंट हैं, इस पर शायद कभी कोई ध्यान से सोचना भी नहीं चाहता है। एक बार सोचो तो दिल से बुरा लगने लगेगा आपको। और ये सारी प्रॉब्लम्स हमारे बीच इतने टाइम से एग्जिस्ट करती हैं कि अब ये ऑलमोस्ट इनविजिबल हो चुकी हैं। ना इनके बारे में कोई साफ साफ बोलना चाहता है, ना ही इन्हें कोई एक्सेप्ट करना चाहता है। भैया जब तक हम सीरियसली इन बातों को एक्सेप्ट नहीं करेंगे तब तक इनको सॉल्व करना तो बड़ी दूर की बात है। हो सकता है हम इन प्रॉब्लम्स के साथ भी इकोनॉमिकल तो भाई ये सारा मतलब खत्म हो चाहिए वीडियो। तो भाई मैं यही कहना चाहूंगा भाई, क्या बोलूं भाई अब मैं इस वीडियो के बारे में। मतलब भाई मोस्ट ऑफ दी चीजें यार ट्रूथ है भाई, जो भाई इंडियंस के बारे में बोली गई है। और ये ज्यादा वीडियो सीरियस हो चुकी है, आपने देखा होगा मैं अपने जो चैनल पे ऐसी वीडियो नहीं डालता सीरियस टॉपिक के ऊपर। भाई मैं डालता हूँ सिर्फ मौज मस्ती वाली। तो भाई लेकिन ये इस टॉपिक पे बात करना जरूरी था भाई। मैं चाहूंगा अगर कोई इंप्रूव हो रहा है, मतलब कोई इंप्रूव हो रहा है मेरी वीडियो देख के, तो मैं ऐसी एक नहीं 1000 वीडियो डालूंगा अगर लोगों को इंप्रूव करने के लिए एंड एजुकेट देम। तो भाई ठीक है भाई, इस वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको कोई वीडियो पसंद आई हो, पसंद आई तो लाइक सब्सक्राइब कर दो भाई सारे भाई। बाय।